गए फैसले के खिलाफ रेवन्यू ने दायर करने का फैसला किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ज़मीर हुसैन ज़मीर से। जी ज़मीर, आगाह कीजिए। बिल्कुल, आज वज़ीर-ए-इत्तलात ने आज बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस की है और उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने बड़ी अहम बात की और उनका कहना था कि हम बकायदा तौर पर जो हुकूमत ने फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है वो पाबंदी लगाई जाए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए जवाब जो है वो मौजूद है। तहरीक इंसाफ ने गैर आईनी तौर पर असम्बलियों को तोड़ा, आलियानात को खत लिखा और साथ ही जो है PTI जो है मुल्क दुश्मन एजेंडे पर जो है वो कारबंद है और उनका हिस्सा है। मुल्क के साथ आप खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो शर्त संद आखिर पर पाबंदी लगाना जरूरी होगी, ये कहना था अताउल्लाह पॉइंट पर। मजीद उन्होंने कहा कि PTI ने आइन की खिलाफ वर्जी की, तहरीक अदम एतमाद होते हुए असम्बलियों को तहरील किया। उस वक्त के सदर आरिफ अलवी, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी और उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ या आर्टिकल आइन का खिलाफ आर्टिकल 6 का जो है कमीना की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा और बकायदा तौर पर आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसला आया है उस हवाले से भी जो है वो अपील दायर की जाएगी। तो मजीद उनका कहना था तारकीन वतन मेहनती लोग हैं, वो मुल्क की तरसीलात में इजाफा करते हैं। उन्होंने मुल्क कुछ मखसूस लावियां पाकिस्तान की ताकमियत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है, मुल्क के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस बरूने मुल्क मौजूद लावियों के खिलाफ हुकूमत ने ताबीबी कार्रवाई करने का फैसला किया है। और साथ ही साथ उनका कहना था कि पाकिस्तान से बाहर बैठकर ममनुआ बनने रसूल करके मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमने तहम्मुल, बुर्दबारी और दानिशमंदी का मुजाहरा करके देखा, लेकिन इसे हमारी कमजोरी समझा गया है। और मजीद अताउल्लाह का कहना था कि अब ये चेयरमैन नैब को टारगेट कर रहे हैं, प्रेशर डाला जा रहा है कि नैब को शखाना के केसेस से पीछे हट जाए। आइन और कानून के दायरे के में रहते हुए इनके खिलाफ जो है कार्रवाई का अमल मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने IMF डील को जो है सबोताज किया, मुल्क को दिफाक के धाने पर पहुंचाया, साइबर के साथ खिलवाड़ किया और मजीद अताउल्लाह ने कहा कि उन्होंने मुल्क दुश्मन कुर्दों को तकवीयत दी और ऐसे सियासी फायदे के लिए पाकिस्तान का नुकसान किया। इनके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो आज ये बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद में कर रहे थे और उन्होंने बकायदा तौर पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है पाबंदी लगाने का जो है और जो कानूनी तौर पर जो मसले के हवाले से जो है वो बात की है। जी, बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन ज़मीर, आपने हमें आगाह किया। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए कार्रवाई का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। वफाकी हुकूमत PTI पर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेगी। तमाम चीजों को देखते हुए PTI पर पाबंदी लगाई जाएगी।